जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक महात्म्य के 8वें दिन की कथा में हम आज सुनेंगे गुणवती का कार्तिक व्रत के पुण्य से सत्यभामा के रूप में अवतार ग्रहण करना और भगवान के द्वारा शंखासुर का वध करना तथा वेदों का उद्धार करना। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। तुलसी शालिग्राम जी महाराज की जय। सूत जी इस महात्म्य की कथा का श्रवण मुनियों से कराते हुए कहते हैं कि हे मुनिगणों, एक समय हर्षोल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, मैं धन्य हूँ, मैं कृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, कौन सा व्रत या फिर कौन सा तप किया है जिससे कि मृत्युलोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ। जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं कौन थी और मैं किसकी पुत्री थी जो कि इस जन्म में मैं आपकी प्रियतमा पत्नी हुई। ये सभी बातें मुझे बताइए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा से बोले कि हे प्रिय, सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उन ब्राह्मण का नाम था देव शर्मा। वे ब्राह्मण अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांगों के भी पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। केवल एक कन्या ही थी जिसका नाम था गुणवती। देव शर्मा ने उसी पुत्री को पुत्र की भांति माना। चंद्र जितेंद्रिय तथा आज्ञाकारी था। वह देव शर्मा को पिता के ही समान मानकर उन देव शर्मा की सेवा किया करता था। एक दिन वे दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। चंद्र शर्मा और देव शर्मा। वहां यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में चले गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवती अपने पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। उसने अपने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार अपने पिता और पति का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वह गुणवती उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी गुणवती संसार के लिए मर चुकी थी। उसने होश संभालने के बाद से मृत्यु पर्यंत 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया था। एक तो था एकादशी का उपवास और दूसरा था कार्तिक मास का भली भांति सेवन करना। इस प्रकार से गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जबकि वह गुणवती रुग्णा थी। रुग्णा रोग से पीड़ित व्यक्ति को कहा जाता है। तब उस गुणवती के सारे अंग दुर्बल हो गए थे और ज्वर से वह बहुत अधिक पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए वह गई। ज्यों ही वह जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित होकर कांपती हुई वह वहां गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में ही उसने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। मृत्यु के बाद वह दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर बैकुंठ लोक को चली गई। कार्तिक व्रत के पुण्य प्रभाव से वह मेरे समीप रहने लगी। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ पर आए। यह भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से बता रहे हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं देवी सत्यभामा से कि हे भामिनी, ये सब यदुवंशी मेरे पार्षद गण ही हैं। पूर्व जन्म के देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए हैं और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अक्रूर जी बने हुए हैं तथा तुम वही कल्याणमयी गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे लिए मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, यह उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। हे प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु और महर्षि नारद का इस विषय में जो संवाद हुआ है, अब तुम उसको सुनो। राजा पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस प्रकार से
इस संवाद को कहना आरंभ किया। प्राचीन काल में शंख नाम का एक असुर था जो कि समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसने इंद्र आदि समस्त लोकपालों के अधिकार छीन लिए थे। उस राक्षस के डर से देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे। उस समय दैत्य ने यह विचार किया कि यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया है, फिर भी वे बलवान क्यों दिखाई देते हैं। इस समय अब मुझे क्या करना चाहिए। यह बात तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि देवता वेद मंत्रों के बल से ही प्रबल होते हैं, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे सभी देवता निर्बल हो जाएंगे। अपने मन में ऐसा निश्चय करके वह दैत्य ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा लेकर जाए जाते हुए वेद भय से उसके चुंगल से निकल भागे और यज्ञ मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए। शंखासुर उनको ढूंढता हुआ अब समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु उसने कहीं भी एक जगह वेद मंत्रों को नहीं देखा। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उन भगवान विष्णु की स्तुति करना आरंभ किया। उनकी स्तुति को सुनकर भगवान जागे और देवताओं से वे इस प्रकार बोले। भगवान विष्णु देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद आदि मंगल साधनों से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने के लिए उद्यत हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुमने मुझको जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत ही प्रीतिदायिनी है और माननीय है। शंखासुर के द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को अभिलाय देता हूँ तुम्हें। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान के द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। आज से मैं भी कार्तिक में जल के भीतर निवास किया करूंगा। तुम सभी देवता भी मुनीश्वरों के सहित मेरे साथ जल में आओ। ऐसा कहकर मछली के समान रूप धारण करके भगवान विष्णु आकाश से जल में गिरे। फिर शंखासुर को मारकर भगवान विष्णु बद्रीवन में आ गए और वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर उन ऋषियों से इस प्रकार आदेश दिया। भगवान ने ऋषियों से कहा कि हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल कर लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोधल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों के सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी के सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सभी वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से यह निवेदन किया। समस्त देवता कहने लगे कि हे देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्माघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। ऐसा हमें वरदान दीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि देवताओं, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह मुझे सभी स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्मा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से आकर मिलेंगे। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ राज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थ राज के दर्शन से तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में स्थित होंगे, उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सभी पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा ही महान पुण्य फल को देने वाला होगा। माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से शालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
तीर्थराज प्रयाग को कहा जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए भक्तजनों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य की आज की कथा का श्रवण करते हैं। इस महात्म्य की कथा का श्रवण कराते हुए भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य तुमसे बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। गोपुर द्वार को कहा जाता है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का उसने तर्पण किया और न ही कभी देवताओं का पूजन ही किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही उस ब्राह्मण की ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में ही बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे मेरे इन पुत्रों को वंचित करके मैं स्वयं ही उस धन की रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर उस पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े ही विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए हुए अब घर से निकल गया और जहां उसके पिता सर्प योनि को धारण करके रहा करते थे, उस स्थान पर जा पहुंचा। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक तो पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पर पहुंचकर उसने बांबी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बांबी से एक बड़ा ही भयानक सांप प्रकट हुआ और उस सांप ने उस लड़के से कहा कि ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए यहाँ पर आया है और मेरे बिल को तू क्यों खोद रहा है? तुझे किसने भेजा है? यह सारी बात तू मुझे बता। सर्प की यह बात सुनकर वह पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए कौतूहलवश यहाँ आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदित वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उस पुत्र से बोला। क्रोध आवेग से वह सांप उस पुत्र से कहने लगा कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से तू मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। यह सुनकर पुत्र ने उसे पूछा कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय आप मुझे बताइए, क्योंकि इस समय रात में सभी लोगों को छोड़कर मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर उस सर्प पिता ने कहा कि बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ तुम, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी तुम भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचनों को सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह को धारण किया और तदंतर उसने अपना सारा धन अपने समस्त पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बड़े ही प्रसन्न हुए। उन सभी पुत्रों की बुद्धि अब धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का सदुपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। हे देवी पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सभी पातकों से मुक्त हो जाता है।
हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए अब हम कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कहानी का श्रवण करें। आज हम सुनेंगे गंगा जमुना की कहानी और तपसी लपसी की कथा। एक गंगा थी और एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थीं। तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए खेत से। यह देखकर गंगा बोली कि बहन, तुझे तो अब ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, मेरा यह ग्रहण कैसे धुलेगा। तब गंगा ने उसे बताया कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करेगी, तब जाकर तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और उसे जाकर बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने अब यह सब सुनकर उसे अपने घर में रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी। तब जमुना ने साहूकारनी को सोने का 1 टका देकर उससे कहा कि मेरी बहन गंगा को यह तुम दे देना और उससे कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है, और वह गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर यह ले लेगी। तब साहूकारनी ने कुंभ के मेले में जाकर गंगा जी को सोने का वह टका दे दिया और उससे जाकर कहा कि जमुना ने यह टका दिया है। तब गंगा ने वह टका हाथ पसार कर ले लिया और गंगा साहूकारनी से कहने लगी कि तुम मेरी बहन जमुना से जाकर यह कह देना कि तेरे 12 वर्ष अब पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। जब साहूकार साहूकारनी कुंभ के मेले से लौटकर वापस अपने घर को आए, तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से कहने लगे कि तेरी बहन को सोने का टका दे आए हैं और उसने तुम्हारे लिए कहा है कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, सो तू अब वापस आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से शस्त्र धारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों जमुना जी के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। आपने हमारे घर का काम किया है, इसीलिए हमारा ग्रहण तो कैसे भी नहीं उतरेगा। अब जमुना जी सहस्त्रधारा होने के बाद गंगा जी के पास पहुंची तो गंगा माता जमुना से बोली कि तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई है या नहीं। तब जमुना जी उनसे बोली कि मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं कहकर आई हूँ। यह सुनकर गंगा जी उसे बोली कि तू उनके पास वापस जा और उनको धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष भला कैसे मिलेगा। तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के स्वप्न में आकर उनसे बोली कि उठो, मैं जमुना हूँ, तुम ऐसे क्यों पड़े हो, उठकर कुछ खाओ पियो। तब वह बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लग गया है। मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा घर का काम करवाया है। यह सुनकर जमुना जी उनसे बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए यहाँ पर आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तब मैंने जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण अब उतर चुका है। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो उनके सारे घर में बहुत सा धन हो गया है। हे गंगा जमुना माता, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए और उनकी मुक्ति करवाई, ठीक वैसे ही हमारी भी करना, हमारे सारे परिवार की करना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की मुक्ति करना। सभी बोलिए गंगा जमुना माता की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता था और लोटा हिलाकर स्वयं जीम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही वहाँ नारद जी आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब यह देखकर लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। ये सुनकर नारद जी बोले कि तुम लड़ो मत, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आ रहा था तो नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए 1.25 करोड़ की मोंदड़ी अंगूठी को कहा जाता है, उसके सामने तपसी के सामने 1.25 करोड़ की मोंदड़ी फेंक दी। यह देखकर तपसी लालच में आ गया
और उसने अपना घुटना उठाकर वह अंगूठी अपने घुटने के नीचे दबा ली और फिर से लग गया तपस्या करने। लपसी सुबह उठा, नहा धोकर 1.25 सेर की उसने लापसी बनाई। तदंतर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर अब जीवने ही लगा था कि इतने में नारद जी वहां पर आ गए। नारद जी ने लपसी के सामने भी अंगूठी फेंकी थी, लेकिन लपसी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। अब नारद जी उसके सामने आ गए और उन दोनों को बिठाया। तब दोनों ने फिर से पूछा कि बताइए प्रभु, कौन बड़ा है? तपसी बोलने लगा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा कि तू अपना घुटना उठा। घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। यह देखकर नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या अब भंग हो गई है, इसलिए अब से लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी कहने लगा कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले तुझे देंगी। और फिर नारद जी कहने लगे कि सबकी कहानी कहकर यदि तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल उनका खत्म हो जाएगा और उनका वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम कार्तिक भगवान की आरती करते हैं। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में मैं राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। तुलसी जी की सेवा में मारे तुलसी फल फूल आंगन में, तुलसी जी की सेवा में मारे तुलसी फल फूल आंगन में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं गंगा जल से नहाती, ठाकुर जी की सेवा में मैं गंगा जल से नहाती। गाय की सेवा में मारे दूध दही बिलोना में, गाय की सेवा में मारे दूध दही बिलोना में। तुलसी जी की सेवा में मार बरकत है घर आंगन में, तुलसी जी की सेवा में मार बरकत है घर आंगन में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक लगो मर माथा में, ठाकुर जी की सेवा में मार तिलक लगो मर माथा में। गाय की सेवा में मार घी धरो से घिलड़ी में, गाय की सेवा में मार घी धरो से घिलड़ी में। तुलसी जी की सेवा में मार दीवा बाती क्यारा में, तुलसी जी की सेवा में मार दीवा बाती क्यारा में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। तुलसी जी की सेवा में मार अखंड सुहाग साथ में, तुलसी जी की सेवा में मार अखंड सुहाग साथ में। आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारू मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं नित उठ मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में मैं नित उठ मंदिर जावती। गाय की सेवा में मार नित उठ बुहारी लगावती, गाय की सेवा में मैं उठ नित के बुहारी लगावती। तुलसी जी की सेवा में नित जल सींचूं क्यारा में, तुलसी जी की सेवा में नित जल सींचूं क्यारा में।
आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियों का संग है मंदिर में। ठाकुर जी की सेवा में सखियों का संग है मंदिर में। गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में। गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में। तुलसी जी की सेवा में मारे घर वाला मारे साथ में। तुलसी जी की सेवा में मारे घर आला मारे साथ में। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं तुलसी माला फेरती। ठाकुर जी की सेवा में मैं तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मारे गले गलसरी सोना की। गाय की सेवा में मारे गले गलसरी सोना की। तुलसी जी की सेवा में मारे सिर पर चुंदड़ी लाल है। तुलसी जी की सेवा में मारे सिर पर चुंदड़ी लाल है। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं बैकुंठा में जावती। ठाकुर जी की सेवा में मैं बैकुंठा में जावती। गाय की सेवा में मैं पापों से मुक्ति पावती। गाय की सेवा में मैं पापों से मुक्ति पावती। तुलसी जी की सेवा से मैं सातों जन्म सुख पावती। तुलसी जी की सेवा से मैं सातों जन्म सुख पावती। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। सभी बोलिए कार्तिक भगवान की जय। आइए अब हम भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए कथा के समापन की ओर चलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ भक्तजनों आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हरे कृष्णा।